प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम शीर्षक मेघ आए पाठ के संदर्भ की चर्चा करेंगे। पूर्व में हम लोग कवि का जीवनी और साहित्यिक परिचय से अवगत होते हैं। सबसे पहले उसको करने के पश्चात पाठ के संदर्भ में जिन बातों को कवि ने रेखांकित किया है उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। तो मेघ आए कवि का नाम श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। नई कविता के ये विख्यात कवि रहे हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इसके पश्चात इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा अपने गांव के विद्यालय से प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा पास की। बस्ती संस्कृत आंगल जो हाई स्कूल थे उसे हाई स्कूल की शिक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात क्वींस कॉलेज से बनारस इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के उपरांत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और मास्टर की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने अन्य कार्यों के साथ साथ साहित्य की सेवा बड़ी तन्मयता के साथ की। 1965 ईस्वी में दिनमान साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसके उप संपादक के पद पर भी कार्य किया। इसके बाद बच्चों का प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय जो मासिक पत्रिका पराग है उसके संपादन की जिम्मेवारी बड़ी निष्ठापूर्वक सफलतापूर्वक कर्तव्यबोधता के साथ वहन किया। वास्तव में उस किताब में इनकी साहित्यिक रुचि की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है, मिलती है। वास्तव में उन्होंने बच्चों के लिए इस किताब को वरदान बना दिया। इनकी ही मेहनत और परिश्रम का प्रतिफल है वह पुस्तक। बड़े तन्मयता के साथ इन्होंने इन सारी क्रियाओं का क्रियान्वयन किया। लेकिन 1983 ईस्वी में आकस्मिक इनका निधन हो गया, जो वास्तव में हिंदी साहित्य जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। इसके पश्चात हम लोग इनकी जो काव्य कृतियां हैं उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में एक ऐसे जगमगाते तारे थे जिनके विलुप्त होने से हिंदी साहित्य को क्षति तो जरूर हुई, लेकिन उन्होंने जो साहित्य की सेवा की आज भी हमारे लिए वह एक ऐसा वरदान है जो हम कभी समाप्त नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। इनकी प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआं नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सब इनका काव्य संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जाल इनका उपन्यास है। बकरी नाटक तथा लड़ाई कहानी है। इन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चरखे और चर्चे स्तंभ के लिए इन्हें बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसके पश्चात इन्होंने मुख्य रूप से जो
कार्य किया उसके लिए हम ऋणी तो हैं ही, लेकिन इन्होंने जिस रूप से किया वह हम सबों को अत्यधिक प्रभावित किया। इनकी जो भी है, चाहे काव्य है, चाहे उपन्यास है, जो भी विधाएं हैं हिंदी साहित्य के, उनमें इन्होंने बड़ी सरलता के साथ, स्पष्टता के साथ, सहजता के साथ ऐसे लेखन कार्य किए जिससे सबों के लिए बोधगम्य हो गया। इनकी जो भाषा है सरल है, सहज है, स्पष्ट है और सुमधुर है। हम इनके काव्यों को, नाटकों को, कहानियों को, उपन्यासों को, किताबों को पढ़ करके ज्ञान के साथ साथ हम एक ऐसा अनुभूति प्राप्त करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वास्तव में इस कवि ने मुझे अमृत प्रदान की हो, निरस जीवन को भी सरस बना दिया। वास्तव में कवि की यही मूल धारणा भी होती है और इस कार्य में इन्होंने बड़ी सफलता पाई है। स्वाभाविक रूप से कवि का जो रूप स्वरूप है वह अपने आप में उपयुक्त है। इन्होंने जो कुछ भी लेखन कार्य किया उससे हमारी मान, आदर, प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ जाती है। प्रस्तुत शीर्षक मेघ आए में कवि ने मेघ की महिमा का वर्णन बड़े ही स्पष्ट रूप से, स्वाभाविक रूप से, सरल और सहजता के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और जिस संदेश को इन्होंने हम तक पहुंचाया है उसका सदप्रभाव भी स्पष्ट रूप से पठन पाठन के पश्चात परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। कवि मेघ आने के पश्चात प्रकृति में जो मनोहारी परिदृश्य परिवर्तित होते हैं उसके संदर्भ की चर्चा बड़े सूक्ष्म ढंग से किया है। एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से रेखांकित करते हुए मानव के लिए किस प्रकार से वह हितकारी बन जाता है, लाभकारी बन जाता है, एक ऐसे अनुभव के साथ इसको जोड़ दिया है जिसकी एक अपनी रूप स्वरूप जो है स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगती है। कवि उस मेघ को पाहुन बनाता है, आगंतुक बनाता है, मेहमान बनाता है, अतिथि बनाता है, दामाद बनाता है और हमारे समाज में दामाद की जो भूमिका है, परिवार में जो उसकी भूमिका है, जो मान है, सम्मान है, आदर है, स्नेह है, वह निश्चित रूप से उसके लिए, हमारे लिए एक आदर्श स्वरूप है। प्रकृति के प्रांगण में जब मेघ उमड़ घुमड़ करके बंठन से सवर करके आता है तो उसके साथ प्रकृति के जो अन्य अवयव हैं वो भी काफी प्रभावी ढंग से सकारात्मक सहयोग देकर एक उपयुक्त आदर्श प्रस्तुत करते हैं और इन बातों को हम परिवार में, समाज में या राष्ट्र के धरातल पर उतार कर उसकी महिमा को और अधिक महिमा मंडित कर देते हैं। कवि इन सारी बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ रखते हुए हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे परिवार और समाज में दामाद की जो अहम भूमिका है, हमारे जीवन में प्रकृति के प्रांगण में वही भूमिका मेघ का भी है। मेघ जब आते हैं तो उसकी मनोहारी दशा और दृश्य निश्चित रूप से उपयुक्त ही नहीं, श्रेष्ठतर होता है और सिर्फ हम उसे लाभ ही लाभ कमाते हैं। भारत भी ऐसे एक कृषि प्रधान देश है और कृषि कार्य में मेघ की
उपस्थिति कितनी अनिवार्य है हम बड़ी सरलता और सहजता से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले दिन पाठ को निमित्त करते हुए पाठगत बातों से आपको अवगत कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।